नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब में। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम 2022 का जो 63 शिफ्ट का सोल्यूशन है उसमें से 5 शिफ्ट का सोल्यूशन के टोटल 125 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका एक भी सेट छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें जो है 2023 का ऑल 76 शिफ्ट का भी दे दिए और 2022 का जो है टोटल 63 शिफ्ट उसको भी आपको लगातार मिल रहा है। इस यहाँ पर देखिए उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नलिखित सीट को रेखाओं को मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लगभग हर शिफ्ट में किया था। देखिए 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 का विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विपरीत वाले जो संख्या है वो किसी भी घन पर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया एक दूसरे के विपरीत वाले तो वो नहीं बनाया जा सकता। अगर यहाँ पर देखें हम 3 और 6 5 देख लेते हैं, 3 और 5 जो इसमें आया होगा वो नहीं बनेगा। फर्स्ट में देखिए 3 और 5 इसमें नहीं बनेगा। इसमें देखिए ये भी बन सकता है, मान के चलिए यहाँ पर ये भी बन सकता है। यहाँ पर लिखिए 3 और 5 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ऊपर में देखिए 3 और 5 हमने बताया जो आएगा वो नहीं बनेगा, यानी कि फोर्थ डी ऑप्शन ये नहीं बन सकता। आप चेक कर लेते हैं यहाँ पर 6 और 1 से चेक कर लेते हैं। देखिए 6 और 1 जिसमें आएगा वो नहीं बनेगा। तो देखिए फर्स्ट में यानी कि बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कौन से, हम उसके बाद चेक करेंगे लास्ट वाला कौन है। यहाँ पर देखिए 4 और 2 है, यानी कि 4 2 चेक करेंगे। इसमें भी ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें 4 2 आ गया, यानी कि ये नहीं बनेगा और सी और डी नहीं बनेगा। कौन बनेगा, ए और बी सिर्फ बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में ए और बी यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल ए नहीं होगा, यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। ये गलत ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन को पी से यहाँ पर देखिए क्यू प्लस 1 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर आर से क्यू कितना हुआ है -1 हुआ, उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर पी प्लस 1, यहाँ पर +1 और -1 हुआ है सभी में। तो उसके बाद यहाँ पर +1 फिर -1। तो उसी प्रकार हम इस वाले में एब्सोल्युटली में इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए से हम +1 करेंगे तो बी हो जाएगा और बी से माइनस करेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद एस से प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा और ओ से एक माइनस करेंगे तो एन हो जाएगा। यानी कि इतना से अगर चेक करते हैं बी ए टी एन, देखिए बी ए टी एन इसमें दिया हो, लेकिन इसमें देखिए बी और टी एम दिया, एम नहीं होगा, यहाँ पर एन आ जाएगी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इतना ही से चेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्निक और जौहर, यानी कि 4 व्यक्ति हैं, एक टीवी देख रहे हैं। याग्निक जौहर के बाईं ओर, यानी कि याग्निक जो है जौहर के बाईं, यानी कि जौहर के बाईं ओर कौन है, याग्निक है। उसके बाद देखिए कहा गया है जो विल्सन के बाईं ओर है, यानी कि जो यहाँ पर जौहर जो है विल्सन के बाईं ओर, यानी कि विल्सन के बाईं ओर जौहर हो गया। उसके बाद देखिए याग्निक, यहाँ पर याग्निक होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है। याग्निक के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि याग्निक के बाईं ओर। उसके बाद यहाँ यदि वह पंक्ति किसी भी छोर पर, यानी याग्निक जो है ये वाला पार्ट ये किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि इससे पहले कोई होगा, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, पीटर हो जाएगा, क्योंकि यही छूटा हुआ है। यानी याग्निक से पहले कौन हो जाएगा, पीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के एक कोने पर बैठे हैं। तब मैं पंचभुज बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए पंचभुज हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सी जो है ए के दाईं, यानी अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए मान लेते हैं तो यहाँ पर सी जो है ए के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और डी के बाईं दूसरे स्थान पर, यानी कि डी के बाईं, डी यहाँ मान लेते तो डी के बाईं तरफ दूसरे स्थान, यानी एक स्थान ये और दूसरा स्थान पर सी हो गया। उसके बाद देखिए ई जो है ए और डी के बीच में नहीं बैठा है, ई जो यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा ई और इसमें कौन सा बच गया, यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, ई के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो ई के बाईं इस तरह हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन हो जाएगा, बी हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में कैसा आकृति है। अगर यहाँ पर देखिए जो ये जो बॉक्स दिया हुआ इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इस तरफ घूम रहा है, एक एक पंक्ति में घूम रहा है। तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर लेट गया सेकंड वाले में और ये इसके बाद ऊपर चला गया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आगे आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड में आ गया और यहाँ पर थर्ड में आ गया। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में चला गया। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ 5th में चला जाएगा। तो उसी प्रकार ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर लास्ट में दिया गया, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड में देखिए ये नीचे दे दिया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देखिए थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों देखिए मैच कर रहा है। यहाँ पर भी 5वें स्थान पर और यहाँ भी 5वें स्थान पर है, लेकिन इस वाले पार्ट देखिए ये जो है क्लॉक वाइज घुमा, यानी कि इसका पार्ट जो है ये बिल्कुल इस तरफ है, क्योंकि ऊपर में ऐसा ही घूमेगा, इस तरफ ये क्लॉक वाइज घूम रहा है और ये वाला पार्ट एंटी क्लॉक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। या उसके बाद देखिए यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या के 4/5 है, यानी कि 48 संख्या जो है कुल लड़कों के 4/5 संख्या, यानी कि 4 के वैल्यू कितना है 48, यानी कि 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो, यानी कि यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होता है, 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद बोला गया और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी कुल छात्र जो ये 60 है, कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी छात्रों की लड़कों की संख्या जो आया ये 60 3/4 है कुल लड़कों के, यानी कि 3/4 इस प्रकार। और 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60, यानी कि 20 गुना है, तो 4 के वैल्यू कितना हो जाएगा 80, और 80 में से 60 लड़कों को हटा देंगे तो कितना लड़की आ जाएगा 20 लड़की, यानी कि गर्ल्स जो है 20 आ जाएगा।
देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है यदि संख्या कुल लड़कों की संख्या के 4/5 यानी 48 जो है कुल लड़कों के 4/5 यानी 4 के वैल्यू 48 यानी कि 12 गुना हो गया, तो 5 के वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि टोटल लड़के कितना हो गए 60 यानी कि बॉयज हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है और जो सभी कुल छात्रों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/4 यानी कि 60 के वैल्यू, इसके बाद 3 का यानी कि 20 गुना है, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया छात्र 80 हो गया। 80 में से 60 बॉयज घटा देंगे तो कितना, यानी कि यहाँ पर देखिए 20 गर्ल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ गुना दिया गया है, बी का अर्थ भाग दिया गया, सी का घटाव और डी का अर्थ जोड़ दिया। तो इसी समीकरण को यहाँ सभी को साइन को चेंज करना है और सॉल्व करना है। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 5 में 1 हो गया, 55 गुना 55 कितना हो गया 55 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे 55 में से तो कितना हो गया 50, और 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पर आकृति जो है यहाँ पर देखिए ये बीच में यहाँ पर कोई भी फिट नहीं, यानी कि इस तरफ ये मुड़ ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ पर देखिए इस वाले आकृति को देखें तो यहाँ पर देखिए ये मुड़ गया और इसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये मुड़कर या नीचे आ गया, यानी कि देखिए बिल्कुल ये फिट हो रहा है, ये वाला आकृति बिल्कुल फिट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का क्वेश्चन देखिए समुद्री जीव जंतु झींगा और वॉयलर, यानी समुद्री जीव जंतु में कौन कौन आ जाएगा, झींगा भी समुद्री जीव है और वॉलरस भी एक समुद्री जीव है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए एफ से सी कितना हुआ -3 हुआ, जे से यहाँ पर जी कितना हुआ -3 हुआ, एन से के कितना हुआ -3, आर से वो कितना, यानी कि सभी में -3 करके यहाँ इतना आंसर आ गया। यानी कि उसी प्रकार देखिए ये जो है ऑप्शन अगर इन सभी में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। आई से माइनस कर देंगे तो 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा FGHI होता है यहाँ पर देखिए, यानी कि पहले एफ होगा, उसके बाद हम देखिए एम से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, NOPQ होता है। उसी प्रकार देखिए यू से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यू से 3 माइनस कर देंगे तो आर हो जाएगा, क्योंकि STU यानी कि 3 होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया देखिए FJNR, यानी कि यहाँ पर देखिए FJ यहाँ पर NR देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन M दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत दिए। और लेकिन ऑप्शन आंसर दिया हुआ यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बिल्कुल गलत दिया हुआ, यानी कि ये इसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर सिर्फ FJNR ही होगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका क्वेश्चन देखिए कुछ दंत चिकित्सक जो है सर्जन, यानी कि कुछ दंत चिकित्सक यानी कि दंत चिकित्सक यानी DC हम लिख लेते हैं, सर्जन यानी कि कुछ सर्जन यानी कि एस से सर्जन लिख लिया। उसके बाद देखिए सभी सर्जन डॉक्टर यानी कि सभी सर्जन वाला पार्ट जो है ये डॉक्टर, यानी कि डी से हम इसको डिनोट कर दिया। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर है, यानी कि कुछ दंत चिकित्सक यानी कि ये वाला पार्ट जो है डॉक्टर, यानी कि बिल्कुल आ रहा है, इसके अंदर में आ रहा है ये थोड़ा सा पार्ट, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं, कोई भी सर्जन जो है दंत चिकित्सक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्जन वाला पार्ट जो पहले ही ऑप्शन में ऊपर में बोला गया है सभी सर्जन डॉक्टर है, कुछ दंत चिकित्सक सर्जन यानी कि कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर निष्कर्ष गलत, यानी कि सेकंड निष्कर्ष गलत है, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का सही प्रतिबिंब बताना है। देखिए दर्पण यानी इसके दाईं तरफ रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एफ वाला पार्ट जो इस तरह बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में एफ वाला पार्ट जो इस प्रकार दिया हुआ इसी प्रकार इधर दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार आया भी तो यहाँ पर देखिए पलट गया नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा रहना चाहिए था, इस प्रकार यहाँ पर सीधा होना चाहिए इस प्रकार, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड में भी यहाँ पर तो एफ इस प्रकार सही दिया हुआ है, लेकिन और फोर्थ में भी ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी एरो इस प्रकार, यानी कि दोनों में सेम है, लेकिन ब्लैक वाला पार्ट में यहाँ देखिए ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यानी कि नीचे ये ब्लैक वाला पार्ट एक नीचे होना चाहिए था, यानी कि फोर्थ में बिल्कुल सही दिया हुआ, थर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है, तो देखिए इस रो में देखिए 3 और 4 दिए होते हैं, 3 और 4 चेक करेंगे, देखिए दोनों में COU दिया हुआ है, उसको दिए हैं इसमें N और इसमें R है, इसमें R दिया हुआ और इसमें N दिया होता है, पहले N वाला पार्ट आएगा यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड रो में 5 और 2 दिए, 5 और 2 चेक कर देंगे, 5 और 2 देखिए दोनों में COU, उसके बाद R और उसके बाद देखिए यहाँ पर A दिया और यहाँ पर S दिया, यानी कि पहले A वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इससे थर्ड में देखिए 2 और 5 दिया, यानी कि 2 5 तो चेक हो चुका है, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस रो में देखिए 3 और 1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 चेक कर 3 और 1 चेक कर लें, देखिए दोनों में COUR दिया हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर T और इसमें देखिए टी के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, टी के बाद यहाँ पर बहुत सारा दिया, यानी कि पहले इतने 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 1 उसके बाद 3, यानी कि 4 5 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई के किससे होगा, धागा से होगा, क्योंकि देखिए कलम में क्या रहता है, स्याही रहता है, तो सुई में क्या रहता है, धागा रहता है, यानी कि धागा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको फिल करना है, इस वाले पार्ट में क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पर देखिए देखिए 9 8 से यहाँ पर 43 किस प्रकार, देखिए ज़्यादा वाले सीरीज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखिए 9 8 से 43, अगर 9 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 51, और 51 में से हम यहाँ पर 8 माइनस कर देते हैं, क्या 8, यानी कि सेकंड वाला पार्ट जो यानी कि 8 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 43 बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसी प्रकार हम इसका भी सेकंड में ऐसा ही किया गया है, दोनों को जोड़ दिए 10 12 12 10 22 हो गया, 22 66 हो गया, 66 में से 12 माइनस कर दिया तो 54 आएगा। उसी प्रकार हम 13 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएंगे, 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 81 में से हमें 14 घटा देना, यानी कि 14 घटा देंगे कितना हो गया 11 में से 7 गया 4 के 7 हो गया, उसके बाद बच के 7 7 में से गया 6, यानी कि 67 ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आगे के कंटेंट बनाने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंगर को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर गोल और ली को इस प्रकार लिखा गया है, तो फ्ली एक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर डोडो को यहाँ पर देखिए 3 और इसमें 6 लेटर यहाँ पर, लेकिन 4 ही बताया गया। अगर देखिए हम एस आयोन को 3 को जोड़ देंगे और जे ई आर को भी तीनों को जोड़ देंगे तो क्या 42 और 30 आता है। देखिए एस का कितना होता है कोडिंग ग्रुप है, 19 होता है, 19 और आई का 9। उसी प्रकार यहाँ पर एन का 14 होता है। इन सभी को जोड़ने के बाद 42 आना चाहिए। देखिए 9 4 13 और 9 कितना हो गया, 22 के 2 हासिल कितना आ गया 2, 1 3 और 1 यानी कि 42 बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार देखिए फ्लेक्शन में भी हम तीनों पहले 3 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट को ऐड करेंगे, तो एफ का कितना होता है 6 12 18 5 23 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का 24 5 29 29 और 14 कितना हो गया 43, यानी कि 23 43 बिल्कुल सही हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 30 से 41 कितना हुआ, यहाँ पर 11 प्लस 11 ऐड हुआ। उसके बाद देखिए 41 से 57 कितना हुआ, प्लस 16 हुआ। उसके बाद आगे देखिए 57 से 48 कितना हुआ, प्लस 21 हुआ। उसी प्रकार इस सीरीज को देखते देखिए 11 से 16 कितना हुआ, प्लस 5 हो रहा है। 16 से 21 कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। तो 21 से हम प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि इसमें यानी कि 26 जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए 26 से 5 करेंगे तो 31 जुड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल जुड़ रहा है। उस 31 में हम 5 जो ऐड कर देंगे यानी कि 36, यानी कि 135 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 171 बिल्कुल सही ऑप्शन है। यदि 135 में 136 ऐड करना है, यानी कि सभी में देखिए इस प्रकार सीरीज बनना है, उसमें सभी में प्लस 5 ऐड करते जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखा, 28 से 14 कितना है, डिवाइड 2 से हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइड 2 से हो गया। उसके बाद देखिए 14, यहाँ पर 14 से 14 कितना हुआ, 14 गुने यानी कि मल्टीप्लाई 1 से हुआ। उसके बाद देखिए 14 से 21 कितना हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सीरीज जो है 1/2 और इसका देखिए मल्टीप्लाई और यहाँ पर उसी प्रकार हो रहा है। तो 21 से 42 कितना हुआ, यहाँ पर यहाँ देखिए 1.5 यहाँ 1.5 यानी कि यहाँ पर डिवाइड हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 42 से 21 से 42 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 2 हो गया। अगर देखो इस सीरीज को तो आप इसे 1/2 भी मान सकते हैं, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 28 में यानी कि बिल्कुल 14 ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0.5 जो है सभी में बढ़ रहा है, वहाँ यहाँ पर 1/2 से एक कितना हो 0.5 बढ़ गया, यानी कि इसको 0.5 भी बोल सकते हैं 1/2 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1.5 बढ़ गया। उसको देखिए यहाँ पर भी 2 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया और 2 से यहाँ पर कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ तो 2.5 का कितना हो जाएगा 5/2 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 42 से 105 कितना है, यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इसे 5/2 भी बोल सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 105 गुने 3 कितना आ जाएगा 315, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 78 से 87 किस प्रकार हुआ, 65 से 56 किस प्रकार, तो 43 का क्या होगा। अगर देखें तो 65 को यहाँ डिजिट को चेंज कर देंगे तो 56 हो गया, 78 का डिजिट को चेंज कर देंगे तो 87 हो गया, तो 43 का डिजिट को चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा 34, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, ए से जी किस प्रकार हुआ, +6 हुआ। उसके बाद देखिए एफ से एल कितना हुआ, +6, यानी कि सभी में +6 करके आंसर आ गया। तो एस एक्स दिया हुआ, यानी कि इससे पहले यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 6 ऐड करने के बाद ऐसा ऑप्शन है। देखिए एम से हम 6 ऐड करेंगे तो एस बिल्कुल सही है, आर से अगर हम 6 ऐड करेंगे तो एक्स बिल्कुल, यानी कि एम आर बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन हमने बताया कि आपको लास्ट से चेक करना है कितना प्लस और कितना माइनस, इससे जल्दी आंसर आता है। देखिए यहाँ पर पी से है टी कितना हुआ, क्यू आर एस टी यानी कि +4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से जे कितना है, एफ जी एच आई जे यानी कि +5 है। उसके बाद देखिए वाई से डी +5 है, सी से एच +5 है, लेकिन यहाँ पर +4 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज को क्रम में मोड़ने और खोलने के करने के बाद कैसा आकृति बनेगा। तो देखिए इस प्रकार ये फिगर इसमें पलट जाएगा और ये दोनों ऊपर पलट जाएगा, तो कैसा फिगर बन जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ये वाला फिगर जो है इस थोड़ा सा पार्ट इस पर मुड़ेगा तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, और नीचे का दोनों में इस प्रकार नीचे ऐसा आ जाएगा, और ये दोनों पार्ट थोड़ा ऊपर में ऐसा ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद बीच में यहाँ पर डबल रेकरिंग ऐसा वाला पार्ट जो है डबल आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए फर्स्ट में, यानी कि 2 रेकरिंग यहाँ पर ऊपर में कटा है और 2 नीचे में कटा है, और बीच में देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट एक और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक ये बिल्कुल सही, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर कट नहीं दिया हुआ, यानी कि 2 नीचे और ऊपर, यानी कि गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखिए, एन से एम कितना हुआ -1 हुआ, ओ से एन कितना -1 हुआ। उसके बाद आर से क्यू, यानी कि सभी में -1 कर देने के बाद आंसर आ जाएगा। तो सीडनी में -1 कर देंगे तो कितना आंसर आता है, देखिए ए से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, वाई से एक्स माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा, डी से माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम डी एक्स, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए सभी को फिल करना है, तो इस प्रकार के सब ऐसा क्वेश्चन हमने हर शिफ्ट में किया है। तो इसको डिजिट को पूरा काउंट करेंगे कितना है 15, तो 15 कितना हो जाएगा 5 और 3 का पेयर बनेगा। तो पहले बड़े वाले से चेक करते हैं, देखिए यानी कि 3 1 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 5 आर लास्ट में आ रहे सभी में, आर यहाँ पर भी लास्ट आर में, यहाँ पर भी आ रहे हैं। देखिए आर से पहले यहाँ पर एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आर हो जाएगा, और उसके बाद देखिए पी के बाद क्या, देखिए पी के बाद यहाँ पर देखिए पी के बाद तो किसी प्रकार नहीं देखेंगे, फर्स्ट किससे शुरुआत हो रहा है, डी से शुरुआत, यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए और पी के बाद यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर बिल्कुल एन है तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और एन के बाद एक्स, यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा, और यहाँ पर पी के बाद क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी कि एन से शुरुआत हो जाएगा एन
आर पी एक्स डी और एन, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी को पेयर बनाना है, तो यहाँ पर 15 लीटर है, तो यानी कि 5 और 3 का पेयर बनेगा, तो पहले बड़े वाले से चेक करेंगे और सभी को इक्वल करके फिल करने के बाद आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी कि धीरज, यानी कि धीरज को हम नीचे लिख लेते हैं, संतोष यानी कि संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसको पुत्र को हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि संतोष जो है उसको देखिए कहा गया है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री, संतोष की माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि पुत्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी कि इसका जो इसका इसकी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी कि इसकी माँ है और इसकी ये एम जो है नानी हो जाएगी, यानी नानी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सी आकृति अंतर्निहित नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन सही बनेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इस फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया होगा तो इसमें आएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें ये वाला पार्ट किस में नहीं थी, अगर यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं इसका देखिए ये ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऊपर वाला पार्ट ये देखिए यहाँ पर, ये जस्ट ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये नीचे वाला पार्ट देखिए यहाँ पर, ये नीचे वाला कहीं पर टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये टच कर गया यहाँ पर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, यानी कि यही एक अंतर्निहित नहीं होगा, बाकी सभी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख का चयन करना है, इसमें देखिए सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर एक गोला और इसके अंदर में दिया हुआ और एक साइड में देता है, ऐसा ही ऑप्शन चूज करना। देखिए यहाँ पर मक्का, चावल और भोजन, तो ये तो इस प्रकार हो जाएगा, भोजन के अंदर में मक्का और चावल दोनों हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंट दिया, यानी कि फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, चमेली फूल और अंडा, चमेली क्या होता है, फूल होता है, इसके अंदर में ही आ जाएगा, यानी कि फूल जो है एक चमेली जो है एक फूल है, उसके बाद अंडा अलग हो जाएगा, यानी कि ऊपर में ऐसा ही ऑप्शन दिया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना बेहद ईजी है, क्योंकि ऐसे में सभी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। देखिए यहाँ पर टी का विपरीत कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्यू का विपरीत यहाँ पर यू हो जाएगा, और पी का विपरीत हो जाएगा आर हो जाता है। ऐसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है विपरीत में, एस और आर दिया हुआ है, नहीं देखिए एस आर नहीं है, यहाँ पर एस और टी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। पी और क्यू दिया हुआ है, देखिए पी और आर दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। क्यू और यू देखिए, क्यू और यू यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि यही एक विपरीत होगा, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है, तो छलनी का क्या होगा, देखिए कुल्हाड़ी से क्या होता है, काटा जाता है, तो छलनी से क्या होगा, छानना जाता है, जैसे कि छानना यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सीरीज कैसे बन रहा है, देखिए 27 से 32 कितना हुआ, +5 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 32 से 42 कितना हुआ, +10 हुआ। उसके बाद देखिए 42 से 57 यहाँ पर +15 हुआ। उसके बाद +20, उसके बाद +25 हो जाएगा, कि लास्ट में कितना हो जाएगा, +25 ऐड करेंगे, 77 में कितना ऐड करेंगे, +25, तो कितना हो जाएगा, 77 पर 7 5 बारह 2 हासिल 1, यानी कि 3 और 7 10, यानी कि 102 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 102। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी द्वारा के लिए ऑल 63 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन मिल जाएगा, और लास्ट में मॉक टेस्ट भी मैं कराऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सिलोलॉजी में कोई यानी कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, कुछ ट्रॉली बैग कैप है, यानी कि कुछ ट्रॉली बैग जो है, यहाँ पर कुछ ट्रॉली बैग, यानी कि ट्रॉली बैग जो है बैक है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि बैक पैक है, यानी कि बैक और पैक यहाँ पर दोनों भी इसी प्रकार लिख लिए कुछ। उसके बाद देखिए कुछ बैक पैक जो है सूट केस, कुछ ये वाला पार्ट जो है सूट केस, यानी कि इससे डिनोट कर देंगे, और सभी सूट केस बैग, यानी कि सभी सूट केस जो है ये बैग दिया हुआ है, यानी कि कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा। उसका निष्कर्ष देखिए, कम से कम कुछ बैक पैक बैग, यानी कम से कम कुछ बैक पैक जो है ये बैग होगा, यानी कि बिल्कुल होगा, देखिए क्योंकि इसके अंदर में ही आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। उसको देखिए कुछ बैग सूटकेस, यानी कुछ बैग जो है ये कुछ बैग सूटकेस होगा, यानी कि बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंदर में भी ये आ रहा है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि देखिए सेकंड ऑप्शन में देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इसका आगे आने वाले के बाद चयन करना है। अगर यहाँ पर स्टार को देखें तो देखिए सभी में स्टार होगा, यानी कि इसमें भी एक स्टार होगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर चला, यानी कि देखिए इसके एक के बाद आ रहा है, यानी कि यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये रेकरिंग यहाँ आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ से नहीं आके उसको नीचे आ गया, एक एक करके बाद आ रहा है, यानी कि उसके बाद कहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसके बगल में नीचे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट में भी ऐसा दिया, यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर भी आया। उसके बाद देखिए अगर बीच में भी एक छोटा सा रेकरिंग, देखिए यहाँ पर है एक रेकरिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, यानी कि एक जस्ट यहाँ पर नीचे आ रहा है, सेकंड में देखिए नीचे आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया, और उसके बाद अगले वाले बॉक्स में यहाँ पर सीधा बिल्कुल ऐसे होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आया हुआ है, और ये वाला रेकरिंग नीचे में दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। देखिए फिगर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसको बारीकी से नज़र से देखिए, और कौन सा फिगर कहाँ जा रहा है इसको ध्यान से देखते रहिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति के पी क्यू, यानी कि एक दर्पण है, उसके दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए एस वाला पार्ट इधर चलाएगा और ई वाला पार्ट इधर चलाएगा। अगर देखें ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एस दिया बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ई दिया, यानी कि ई तो यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ये गलत हो जाएगा, और ये लास्ट वाला भी गलत होगा। बच गया कौन सा हमारा, फर्स्ट और 3 नंबर बच गया। देखिए एस यहाँ पर ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आई आना चाहिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर, लेकिन यहाँ पर ए आ चुका है, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा।
देखिए रीजनिंग आता सभी को, लेकिन सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होने के कारण टाइम बहुत ले लेते हैं, जिससे आपको मैथ और बाकी सब्जेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और एग्जाम में बहुत आपको प्रेशर बन जाएगा। इसलिए आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको 10 से 12 मिनट में सारे 20 क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से होगा। अगर यहाँ पर देखिए बी से जेड कितना हुआ -2 हुआ, उसके बाद देखिए ए से सी कितना हुआ +2 हुआ। अगर यहाँ पर देखिए सी से फिर देखिए सी से यहाँ पर ए कितना हुआ -2 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर के से एम कितना हुआ +2। तो यहाँ पर एक में माइनस किया हुआ है और एक में प्लस किया हुआ, तो उसी प्रकार रियल का भी कर लेंगे। तो यहाँ पर रियल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आर से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर ई से 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी हो जाएगा, और ए से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, और आर से 2 प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें देखिए पी जी वाई टी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अक्षर समूह का चयन कीजिए जिसमें 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले लास्ट से चेक करते हैं कितना प्लस और कितना माइनस, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए के से एन कितना हुआ +3 हुआ, उसके बाद देखिए जी से ए यहाँ पर माइनस हो गया, यानी कि ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ दूसरा प्रकार है। अगर यहाँ पर देखिए दोनों में देखिए एम और एन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसके बाद देखिए जी और टी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखिए एस और एच भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर गलत ढंग से दिया हुआ है। यहाँ पर एच एस होना चाहिए, यानी कि एच एस होना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी में देखिए एम पहले वाला लेटर आता है, जी भी पहले आता है और जे भी पहले आता है, तो उसके अनुसार एच पहले आना चाहिए, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के आगे आएगा। यानी कि सीरीज का क्वेश्चन देखिए 17 से 18 कितना हुआ +1 हुआ, उसके बाद देखिए 18 से 14 कितना हुआ -4 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 से 23 कितना हुआ +9 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 23 से 7 कितना हो गया, यहाँ पर देखिए -16 हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है मान के चलिए ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यानी कि आगे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 7 का, यानी लास्ट में देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक में प्लस और एक में माइनस की, और यहाँ पर देखिए एक में प्लस इसमें माइनस, इसमें फिर प्लस इसमें माइनस, इसमें प्लस और इसमें माइनस, और फिर से लास्ट में यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। लास्ट में कितना +49 होगा। तो अगर हम देखिए -4 में अगर हम +49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 घट जाएगा, तो यानी कि 45, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ आएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 195 से यहाँ 188 कितना हो, यहाँ पर देखिए 7 माइनस हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 188 से 181 कितना हो गया, यहाँ पर भी 7 माइनस हो गया। देखिए कौन सा पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कि इसी प्रकार ये -7 होते जाएगा और इसे 7 का कितना पद हो जाएगा टोटल, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है क्वेश्चन बनेगा। अगर हम मान लीजिए सेकेंड ले लेते हैं तो 29 का हम अगर मान के चलिए अगर 7 इसमें अगर यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 203 होता है, यानी कि यहाँ पर अगला जो 203वां पद जो होगा वही माइनस होगा 203, यानी कि 29 का 29वां पद होगा ये माइनस होगा। लेकिन यहाँ तक बताया गया है यानी कि इसके एक पहले यानी कि 28वां संख्या जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके जस्ट बाद वाले ने 28 होते कितना हो जाएगा 196, लेकिन यहाँ पर देखिए 195 तक दिया हुआ है, यानी कि एक जस्ट इसके बगल में, लेकिन 29वां पद ही जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए एन से एल हुआ, एल से जे हुआ, तो अगर देखिए इस प्रकार हम इधर से जाए, देखिए जे से के एल +2, एल से एम एन +2, तो उसी प्रकार हम एफ से जाएंगे +2 करके कितना हो जाएगा जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स से जेड हुआ, यानी कि +2 हुआ, ए वाई जेड, उसी प्रकार ए बी, उसके बाद बी के बाद क्या हो जाएगा सी डी हो जाएंगे, एच डी कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच जो है एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए कहा गया है दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं और सभी का मुंह मेज की केंद्र की ओर है। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसमें 8 सीट होना चाहिए, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसके देखिए ई जो है उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होगा, यानी कि ई है जो है यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गया, क्योंकि इस प्रकार ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है नीचे वगैरह। उसके बाद देखिए जी का मुंह किस दिशा में, यानी कि उसके बाद देखिए यहाँ पर दक्षिणावर्त बैठेगा, यानी कि इसका दक्षिण किस तरफ होगा, यानी कि दाया इस तरफ होता है और बाया इस तरफ होता है इसका दक्षिणावर्त। इसके बाद बैठा देंगे एफ जी एच, उसके बाद इससे पहले बैठा देंगे डी सी बी और ए। उसके बाद पूछा क्या गया है जी का मुंह, तो जी यहाँ पर है, तो जी किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, पूजा जो है गुलाब की इकलौती बहन, यहाँ पर पूजा लिख लेंगे, गुलाब की इकलौती बहन है। उसके बाद देखिए आगे केशव और सुमेर भाई है, उसके बाद आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिलेशन नहीं बनना है पूजा और गुलाब का। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुलाब जो है केशव का इकलौता भतीजा है, और यहाँ पर देखिए केशव और सुमेर भाई है, यानी कि इसका भाई, यानी कि तो ये सुमेर का ही बेटा हो जाएगा, यानी कि इसका सुमेर, और ये जो है केशव एक और सुमेर दोनों भाई हैं, तो यानी कि इसका चाचा ये हो गया, यानी कि गुलाब का चाचा क्या हो गया और ये पिता कौन हो गया, सुमेर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है सुमेर सोनू का ससुर है, सुमेर जो है ये सुमेर जो है सोनू का ससुर है, यानी कि इसकी बेटी यानी कि पी है, यानी कि पी कौन है पूजा, यानी कि इसका पति पत्नी हो जाएगा, यानी सुमेर सोनू और ये पूजा इसका पत्नी हो जाएगी और इसका ससुर होगा, यानी कि इसका उसका देखिए पूजा का सोनू से क्या संबंध है, पूजा का सोनू से क्या संबंध हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर देखिए किसी विशिष्ट कूट भाषा में पार्थ को इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखें तो पी से यहाँ पर देखिए टी किस प्रकार हुआ, देखिए क्यू आर एस यहाँ +4 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए से यहाँ पर ई किस प्रकार हुआ, +4 हुआ। आर से यहाँ पर भी प्लस, यानी कि सभी में +4 किया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो ये जो वाला जो है इसमें देखिए क्या गया, भाषा में निम्न से किस शब्द का कूट ये होगा, यानी कि वैसा ऑप्शन चुनना है इसमें से जो इसका ये कूट भाषा हो जाएगा। अगर देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, और टी से +4 करेंगे एक्स आ रहा है क्या, देखिए टी यू भी डब्ल्यू से बिल्कुल आ रहा है। उसको देखिए आर से भी आ रहा है, आर से भी आ रहा है, यानी कि +4 करने के बाद सभी में +4 करने के बाद ऐसा ऑप्शन ऊपर में जो दिया हुआ है ये आ जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ सभी को रैंकिंग में सजाना है। तो अगर फर्स्ट रो में देखें तो 2 3 और 1 दिया, यानी कि 2 3 और 1 चेक करना है। देखिए तीनों में देखिए टी आर आई दिया हुआ, उसके बाद देखिए इसमें एम दिया हुआ, इसमें पी दिया हुआ, उसमें यहाँ पर देखिए एन दिया हुआ है। तो पहले कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए एन एम हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद ही एन पी आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों में देखिए 3 और 1 और 4 दिया हुआ, यानी कि 3 1 4 चेक करेंगे, 3 1 4 चेक करेंगे। देखिए तीनों में देखिए टी आर आई दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एन दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए इसमें भी एन दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक तो हो चुका था, एक नहीं होगा। इसको देखिए हमको 3 और 4 चेक करेंगे। दोनों में देखिए टी आर आई एन दिया हुआ, उसको देखिए यहाँ पर आई दिया हुआ और यहाँ पर क्या था, पहले आई वाला पार्ट यानी कि 1 3 हो जाएगा। और देखिए इतना ही से हमें ऑप्शन मिल रहा है, देखिए फोर्थ नंबर में 1 और 3 दिया हुआ, बाकी सभी में 1 3 से शुरुआत ही नहीं, यानी कि इतना ये सभी गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। आपको आसानी से इतना ही चेक करना है, बाकी बात चेक करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में आपका टाइम खत्म होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर भी आप ध्यान बनाए रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को लिए। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी दो ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है, उसको बदलने के बाद आंसर यहाँ पर 274 आना चाहिए। यहाँ पर सभी को बारी बारी से ऑप्शन से चेक करना पड़ता है इसको, ऐसे इस क्वेश्चन को। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन ले लेंगे, देखिए 27 के 37 की जगह पर 48 और 48 की जगह पर 37 बदल देंगे तो आंसर यहाँ पर 274 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी को पहले ही बदल लिया। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 पंचे कितना होता है, 240 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 जो है ये प्लस में है, और यहाँ पर जो है 36 में, यानी कि 12 3 36 यानी कि माइनस में। तो 3 से 37 में माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 34। और 34 और प्लस यहाँ पर 240 कितना हो जाएगा, 274, यानी कि सेकेंड ऑप्शन को चूज करने के बाद ये ऑप्शन 274 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ जो है उत्तर की ओर मुंह करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। उसको देखिए एफ बीच में बैठा हुआ है, तो एफ पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जो है बी के ठीक पीछे बैठा है, यानी कि बी के ठीक पीछे, यानी कि बी के ठीक पीछे कौन बैठा है, सी बैठा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी जो है ई के दाईं ओर बैठा है, यानी कि डी जो है ई के दाईं, यानी कि 2 तो ऊपर हो चाहिए, यानी कि इसमें नीचे वाले पार्ट में ही आएगा, यानी कि जो है डी जो है ई के दाईं, यानी कि ई के दाईं कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठा, यानी कि 3 पंक्ति में यहाँ पर ऊपर में बी एफ ए बैठा और सी ई डी बैठा नहीं। ऑप्शन में ये दोनों में से कौन होगा, देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए सी डी ई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में देखिए ये तीनों सेम है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, एस का यहाँ कोडिंग कितना होता है, एस का 19 होता है, लेकिन 19 का यहाँ पर दुगुना करके 38 हो गया। एल का कितना होता है 12, 12 का यहाँ पर दुगुना 24 हो गया। और आई का कितना होता है 9, 9 का यहाँ पर 18 हो गया। उसका देखिए यहाँ पर डी का कितना होता है, डी का होता है 4, तो यहाँ पर 4 का दुगुना 8 हो गया। और ई का कितना होता है, ई का होता है 5, लेकिन यहाँ पर देखिए 22 लिखा हो गया हुआ है, यानी कि ई जो है ई और आई जो है यानी कि भॉवेल है, भॉवेल के यहाँ पर जस्ट इसके बाद वाला पलट दिया गया। आई का यहाँ कितना होता है आर होता है, आर का यहाँ पर 18 लिख दिया गया। उसी प्रकार ई का कितना होता है भी, होता है भी का 22 लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम नीचे वाले कोडिंग को करेंगे। हमें कॉन्सोनेंट को यहाँ पर डबल करना है और भॉवेल वाले को उसका बदल करके लिख देना है। तो देखिए टी कॉन्सोनेंट होता है, टी का कितना होता है 20, 20 का दुगुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। आर का कितना हो जाएगा 18 का दुगुना 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई जो है भॉवेल था, यानी कि चेंज होगा ये, तो इसका विपरीत कितना होता है 22 हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन है, तो एन का दुगुना 14 दुगुना 28 हो जाएगा। और डी जो है डी का कितना होगा, यानी कि 4 दुगुना 8, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें, यानी कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करिए जिसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आएगा। अगर यहाँ पर देखिए 9 7 16 होता है, यहाँ पर अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, मान के चलिए। उसके बाद देखिए 12 और 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि इस प्रकार ये लॉजिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ देखिए नीचे से जाए, देखिए 9 3 12, 12 3 15, उसी प्रकार हम 7 से 24 जाएंगे तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरह देखिए यहाँ पर एक ही बढ़ रहा है 24 से 25, यानी कि ये भी लॉजिक नहीं होगा, कुछ यहाँ पर डिफरेंट लॉजिक है इसमें। अगर आप ध्यान से देखिए 9 12 15 जो एक ट्रिपलेट बनाता है, 7 24 25 जो भी एक ट्रिपलेट बनाता है, और 12 35 37 भी एक ट्रिपलेट, यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर आपने मैथ में ट्रिगोनोमेट्री या मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो आपने ट्रिपलेट के बारे में जरूर सुना होगा, यानी कि ये जो दो पार्ट है इसको, यानी कि इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद ये तीसरा आ जाएगा, यानी कि 9 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 12 और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बीच में कौन सा होगा 35 होगा। यहाँ पर देखिए स्लीपर को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर ये जो है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पर देखें तो एस का यहाँ देखिए टी जो यहाँ +2 हुआ। उसके बाद देखिए एल से है, एल से यहाँ पर के दिया, यानी कि एक माइनस हो गया। उसके बाद देखिए ई से एफ जी होने के +2 हुआ। अगर यहाँ पर देखिए +2 -1 +2 यहाँ -1 +2 -1, उसी प्रकार इसमें कर देंगे तो बी से हम +2 करेंगे कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। और ई से एक माइनस कर देंगे तो डी हो जाएगा। और जी से +2 करेंगे तो एच आई हो जाएगा। और यू से एक माइनस करेंगे तो टी हो जाएगा। और इतना ऑप्शन से देखे चेक करके डबल डी आई टी किसमें देखिए, यहाँ पर डबल डी इसमें दिया हुआ और इसमें भी दिया। उसको आगे चेक कर लेंगे टी के बाद का,
अगर देखें तो यू के बाद यहाँ पर टी हो चुका है, तो एम के बाद कितना हो जाएगा, दो प्लस करेंगे तो एन ओ हो जाएगा। उसके बाद इतना ही से हम चेक कर लेते हैं। देखिए टी के बाद यहाँ पर डी दिया हुआ और यहाँ पर ओ, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 से 72 किस प्रकार हुआ, अगर हम देखें 6 का दुगुना कितना होता है, 12 होता है, तो 12 छक 72 कर देंगे, यानी कि 72 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 का 128 कितना होता है, अगर हम 8 का अगर दुगुना कर दें तो 16 होता है, 16 का हम 8 से गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 का यहाँ पर डबल कर देंगे, 7 का डबल कितना होता है, 14, उसी में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1498 हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन देखिए, ये इस प्रकार इसमें पलट जाएगा और ये दोनों इसमें ऊपर पलट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने की बात क्या है, यानी कि इस वाले पार्ट का जो ये पलटेगा तो ये बाहर चला जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा इसमें और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी बाहर चला जाएगा। यानी कि सिर्फ ये इसके बगल में जो है ये यहाँ पर 2 ही होगा, इसके जस्ट बगल में, और ऊपर में भी यहाँ पर 2 ही होगा, और यहाँ पर लास्ट वाला दोनों यहाँ पर बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं नीचे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 3 दिया हो यहाँ पर, लेकिन हमने बोला था यहाँ पर 2 ही आएगा, क्योंकि इसके ये जस्ट बाहर चला जाएगा, तो लेकिन यहाँ पर 3 दिया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें भी देखिए 4 डिजिट दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर डबल डिजिट यहाँ ऊपर में दिया है और नीचे में भी दिया, और यानी कि नीचे में 2 डिजिट दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही, और इसमें तो यहाँ पर कम ही दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर सभी को डिजिट को काउंट करते कितना है, 15 डिजिट है। इसमें 5 और 3 का पेयर बना देंगे। तो पहले बड़े से चेक करते हैं 5 का, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5, यानी लास्ट में जी आ रहा है। उसके बाद देखिए पर 3 4 5, यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 तो चलिए, यहाँ पर लास्ट में जी आ रहा है, तो जी से पहले क्या है, देखिए जी से पहले यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और क्यू से पहले क्या है, क्यू से पहले यहाँ पर देखिए, क्यू से पहले यहाँ पर क्यू से पहले पी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लास्ट में पी हो जाएगा। और सभी को हमको इक्वल करके फिल करना है। तो एक्स से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में यू से शुरुआत हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए यू के बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और पी हो जाएगा, यानी कि एक्स पी से शुरुआत हो जाएगा, एक्स पी यू क्यू जी पी क्यू, होने की ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित, यानी कि ऐसा आकृति किसमें निहित, यानी कि ऑप्शन में चेक करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से इसमें जो है वर्ग एक प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि चतुर्भुज। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार ये भी इसमें ये फिट हो रहा है, और ये 2 रेकरिंग भी इसमें आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड ये ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि इसमें देखिए इधर से दिया ये गलत हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन नीचे का नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, निश्चित कूट भाषा में फैशन को इस प्रकार लिखा जाता है, ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखें यहाँ देखिए एफ से पहले स्थान से यहाँ पर कितने पर चला गया, 4 पर चला गया। तो उसी प्रकार बी को भी फर्स्ट जब 4 नंबर पर ले जाएंगे, तो बी कहाँ पर चला जाएगा, अगर देखें यहाँ ऑप्शन में देखें तो देखिए बी किसमें 4 नंबर पर, यहाँ पर देखिए इसमें 4 नंबर पर है और इसमें भी 4 नंबर पर है, यानी कि इसी दोनों को ऑप्शन में से कोई होगा। उसके बाद देखिए ए कितने नंबर चला गया, सेकंड से देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पर चला गया। उसी प्रकार हम एल को भी 5वें नंबर पर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एल जो है यहाँ पर 5वें नंबर इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आगे चेक कर लेंगे एस, देखिए एस कहाँ पर, एस तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर ए भी तीसरे नंबर पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में देखिए ए यहाँ पर 3 नंबर पर है, लेकिन यहाँ देखिए ए में फर्स्ट नंबर, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे जहाँ पर जो चला गया है कोडिंग उसी प्रकार ये सभी को फिट कर देना है। तो इसी प्रकार इसको फिट कर देंगे तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित। अगर देखिए यानी कि 5 से 10 किस प्रकार हो, 5 दूना 10 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से हुआ। उसका देखिए 10 से यहाँ पर 100 किस प्रकार, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 से हुआ। उसी प्रकार हम नीचे देखेंगे ऑप्शन ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन देखिए 16 से 32, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, और यहाँ 32 से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जिसे तीसरे संबंध से वही संबंध है जो दूसरे पद से होगा। अगर देखिए पालक से पत्तियां संबंधित है तो गाजर से किस प्रकार होगा। अगर हम पालक का क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो गाजर के क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। यहाँ पर देखिए विकल्प का चयन की जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से होगा। अगर देखिए सी से यहाँ पर बी किस प्रकार हुआ, यहाँ देखिए -1 हो रहा है। उसके बाद देखिए ए से बी कितना हुआ, +1 है। उसके बाद आगे देखिए एम से एल कितना हुआ, -1 हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक में -1 और एक में +1 हो रहा है। तो उसी प्रकार इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। उसका देखिए ओ से 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और आर से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए भी क्यू इतना ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, यानी कि यही सही होगा। इसमें एक माइनस करना है, उसका एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन की तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे संख्या का पहले से होगा। देखें यहाँ 13 का 169 है, ये देखते ही नजर आ रहा है ये स्क्वायर किया हुआ। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अगर देखें इस डाइस का क्वेश्चन, इसको विपरीत पर जो संख्या आएगा वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये खाली बॉक्स का विपरीत यहाँ पर ये वाला बॉक्स हो जाएगा, और ये इस बॉक्स का यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर विपरीत कोई भी बॉक्स पर आ जाता है तो वो नहीं बनाया जा सकता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ पर खाली बॉक्स और यहाँ पर देखिए ये विपरीत, ये दोनों है, तो इन दोनों विपरीत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों आया हुआ है, यानी कि नहीं बनाया जा सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में देखिए ये वाला पार्ट यानी कि बीच में गोला जो है, और ये पर देखिए इसका विपरीत कौन सा है, इसका विपरीत देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी कि एक जो मिरर टाइप का जो दिया हुआ है इसमें नहीं आना चाहिए। ये दोनों आया हुआ है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये भी एक दूसरे के ऊपर में दिया गया, यानी एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये भी नहीं बनाया सकता। यहाँ पर देखिए ये किसी भी संख्या एक दूसरे के विपरीत नहीं, यानी कि ये ही बनाया जा सकता है।
यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी कुल 2,60,000 की राशि एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। कुल राशि में उनके निवेशकों का अनुपात 15:18:19 है। वे इस वर्ष कुल निवेश पर 12% का लाभ कमाते हैं, तो लाभ को निवेशकों के समान अनुपात में वितरित करना है, तो सी को कितना लाभ हुआ। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये रेशियो का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आसानी से बनाया जा सकता है। पहले देखिए यहाँ पर 12% लाभ बताया गया पूरे निवेशक पर, यानी कि 2,60,000 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,00,000 यहाँ पर 60,000 है, यहाँ पर 60,000 का कितना 12% है, कितना हो जाएगा 12% अगर निकाले तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कर जाएगा। और ये देखिए 2 जीरो हम छोड़ के चलिए इसमें से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 26 गुना 12 कितना हो जाएगा 312 हो जाएगा। और उसके बाद ये डबल जीरो लगा देंगे तो इतना हो जाएगा 312 हो गया। उसके बाद डबल जीरो। अब हमें इस 31,200 को हमें इसके लाभ के अनुपात में बांटना है, यानी कि अनुपात कितना है 15:18, यानी कि तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी 31,200 जो है इसको हमें 15:18 यानी कि टोटल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52 हो गया, यानी कि 52 से हम उसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर सी का अनुपात कितना है, देखिए सी को कितना लाभ होता है, सी का यहाँ देखिए 19 है, तो यहाँ पर 19 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 52 से 31 कटेंगे तो कितना मतलब ये देखिए 6 मरतबे कटिए, यानी कि ये डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि 600 गुने 19 कर देंगे कितना हो जाएगा। अगर देखिए डबल जीरो हटाइए 19 छक 114 हो जाएगा, यानी कि 114 के बाद डबल जीरो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये 2,60,000 के यहाँ पर 12% लाभ बताया गया। निवेशक का लाभ का यहाँ अनुपात निकालना है, तो लाभ निकालेंगे 2,60,000 के 12%, 31,200 आ गया। उसके बाद 31,200 को यहाँ पर 15:18:19 में यहाँ डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल गाड़ी करने के बाद 52 हो गया। 52 को हमें यहाँ पर सी का लाभ निकाला था, सी का कितना 19 दिया हुआ है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर गुना कर दिया, तो सी का अनुपात 11,400 आ गया। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस यहाँ पेपर कटिंग का क्वेश्चन, इसको पलटने के बाद ये कैसा फिगर बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो फिगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त जो दिया हुआ है, यानी कि गोला जो दिया है, गोला इसके जस्ट बगल में आ जाएगा, यहाँ पर भी एक गोला हो जाएगा और यहाँ पर भी एक गोला हो जाएगा। और ये जब पलटेगा तो यहाँ पर सभी कोने पर यहाँ दो गोला जब पास में हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 गोला हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 गोला हो जाएगा। और ये वाला जो आयत है जस्ट इसके भी बगल में आ जाएगा, ये 2 आयत होगा और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे आयत बनेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार ये फिगर बनेगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर डबल गोला होना चाहिए सभी में, लेकिन यहाँ एक गोला दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर डबल गोला सभी में दिया हुआ है, यहाँ देखिए सभी कोने पर डबल गोला दिया हुआ और इसके बीच में 2 आयत भी दिया हुआ और जस्ट ऊपर में ये भी आयत दिया हुआ है, यानी कि वर्ग जो है ये बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही सही होगा, ये सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया, देखिए एफ से जे से किस प्रकार को देखिए, JGHI +4 हुआ, उसके बाद हम जे से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा KLMN हो जाएगा, यानी कि एन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर WS किस प्रकार हुआ, देखिए W से STUVW, अगर इस प्रकार जाए तो यहाँ +4 इस प्रकार हुआ, अगर माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार जाएंगे तो इससे देखिए इससे K से +4 कर देंगे कितना हो जाएगा LMNO हो जाएगा, कि NO हो जाएगा, यानी कि NO कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। देखिए +4 करिए या -4 करिए, या आप इस तरफ भी 4 +4 जी और इस तरफ से लास्ट वाले में +4 करके आ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन किसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 7 से 14 किस प्रकार मल्टीप्लाई 2 से 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना कितना हो जाएगा 112, यानी सभी में मल्टीप्लाई 2 से कर दिए गए, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन, इसको आराम से बनाइएगा, नहीं तो आप एग्जाम में बहुत मिस्टेक करेंगे। तो इसको पहले सभी को यहाँ पर जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार हम सभी को लिख लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। देखिए नीचे दी गई आकृति में विदित जो है अनुच्छेद को निरूपित करता है, विदित जो है ये देखिए विदित जो है अनुच्छेद, यानी कि हम इसको अनुच्छेद ए से डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए त्रिकोण काला को निरूपित करेंगे, त्रिभुज जो है ये ब्लैक यानी कि काला को निरूपित करता है। उसके बाद देखिए पंचभुज जो है पुस्तक को निरूपित करिए, देखिए पंचभुज यहाँ नीचे दिया होता है, इसको पुस्तक लिख लिया है PUS। उसके बाद देखिए वर्ग पृष्ठ को निरूपित करता है, वर्ग जो ये वाला पार्ट जो पृष्ठ यानी कि पृष्ठ को PREST लिख लिया। उसके बाद देखिए आयत नीला को, आयत कहाँ पर देखिए आयत ये वाला पार्ट, देखिए आयत नीला को नीला लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीली पुस्तकों को निरूपित करता है जिनमें पृष्ठ और अनुच्छेद, यानी कि देखिए उस नीली पुस्तक, नीली यानी कि आयत भी आना चाहिए उसके अंदर और पुस्तक यानी कि ये पंचभुज वाला पार्ट भी आना चाहिए। उसके बाद देखिए जिनमें पृष्ठ और अनुच्छेद है, यानी कि पृष्ठ और वर्ग वाला पार्ट भी आना चाहिए उसमें, और यह वृत्त वाला भी पार्ट आना चाहिए, और उसके बाद ये पंचभुज वाला पार्ट भी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा बच गया, यहाँ पर आयत बच गया, आयत यानी कि सभी के बीच में कौन सा दिख रहा है, यहाँ देखिए सभी को पहले मिटा लेते अच्छा से, इन सभी के बीच में कौन सा है, देखिए यहाँ पर एन, देखिए एन जो है सभी के बीच में आ रहा है, देखिए अनुच्छेद के बीच में भी आ रहा है, पृष्ठ के बीच में भी आ रहा है, और पुस्तक और नीला के बीच में, सभी के बीच में कौन होगा, एन होगा, एन ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन एन दिया, यानी कि एन ही सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले टोटल लेटर को काउंट करेंगे, कितना लेटर टोटल लेटर इसमें 15 है, यानी कि 5 और 3 का पेयर बनाएंगे। पहले बड़े वाले का पेयर बनता है तो पहले बड़े से चेक करेंगे 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा इसका डैश, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा अंदर में आ जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर 2 3 5 यानी लास्ट में ए आ रहा है, सभी में लास्ट में यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए से पहले क्या देखिए एफ और जी है, यानी कि एफ और जी यहाँ पर लिख लेंगे, एफ और जी। उसके बाद देखिए ये इक्वल हो गया। उसके बाद देखिए एम और पी यानी कि शुरुआत हो रहा है, यानी कि इसमें भी एम और पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शुरू में एम है, एम हो गया। उसके बाद पी और जी के बाद क्या है, एफ है, यानी कि लास्ट में यहाँ पर एफ हो गया और एफ के बाद ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट अगर देखिए सभी को इक्वल फिल कर लिए। उसके बाद इसको सभी को जिस प्रकार फिल किया उसी को लिख लेंगे। तो देखिए एम है, उसके बाद एफ है, उसके बाद ए है, जी है, एफ और एम पी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस सभी लेटर को काउंट करना है और उसका पेयर बनाना है। 5 और 3 का पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ सभी को इक्वल फिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाग का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पर घटाव, गुना का अर्थ यहाँ पर भाग। यहाँ पर सभी को साइन को चेंज करके आंसर लाना था। इन सभी ऑप्शन में से आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सही बनेगा, तो इसको सभी को इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको चेक करने में। तो बारी बारी से आंसर को ऑप्शन को रखिए, उसमें सभी को साइन चेंज किया, उसके बाद आंसर लगे। अगर हम यहाँ पर इसका हम साइन चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर 42 और 28 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 42/28 यानी कि 14 से कटेगा, 14 दूना 28 और 14 42 यानी कि 2 से अब 30 कट जाएगा यानी कि 15 मरतबे, और 15 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 प्लस यहाँ पर देखिए 48 में से 45 कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 यानी कि 48 यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कोट भाषा में रिंग्स को इस प्रकार लिखा जाता है, पर्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो स्टॉर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। और देखें यहाँ पर आर आई को यहाँ पर पलट दिया गया, तो उसी प्रकार हम एस टी को पलट देंगे कितना हो जाएगा टी एस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन को वैसा ही रहने देंगे, एन को वैसा ही रहने देंगे, तो हम यहाँ पर ओ को भी वैसा ही रहने देंगे, और आर एम को पलट देंगे, तो एम आर को पलट दिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा ऑप्शन किसमें दिया होगा कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस फर्स्ट 2 लेटर को पलट दिया गया, उसके बाद बीच का वैसा ही रहने दिया, और लास्ट 2 लेटर को भी पलट कर लिख दिया गया। तो उसी प्रकार हम इसको स्टॉर्म को लिख दिया, आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कीजिए। आप सब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर देखिए, सी का कोडिंग के रूप में कितना होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1 लेकिन यहाँ पर 26 लिखा गया। उसके बाद देखिए एस का कितना होता है 19 होता है लेकिन यहाँ पर, उसके बाद देखिए टी का कितना होता है टी का 20 लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक का यहाँ पर कोडिंग को वैसा ही रहने दिया और एक का उसके बाद वाले को पलट दिया गया। तो उसी प्रकार हम फ्रिज को में लिख देंगे, एक का कितना होता है, एक का 6 होता है यानी कि वैसा ही रहने देंगे, उसके बाद वाले को पलट देंगे। इसका यानी कि आर का कितना होता है 18, 18 के यहाँ पर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा आई होता है, आई का कितना होता है 9 हो जाएगा। उसके बाद आई का वैसा ही रहने देंगे, आई यहाँ पर देखिए आई का यहाँ 9 ही हो जाएगा। उसके बाद वाले डिजिट को पलट देंगे, यानी कि डी का कोडिंग कितना होता है 4 है लेकिन डी का डब्ल्यू होता है पलटने के बाद डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है। उसके बाद जी को वैसा ही रहने देंगे 7, उसके बाद ई को पलट देंगे तो 22 यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए सभी को, इसके बाद सेकंड में कैसे फिल होगा यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर। अगर देखें यहाँ पर डॉलर जो देखिए डॉलर यहाँ पर सेकंड में आ गया, यहाँ से फर्स्ट से यहाँ पर सेकंड में आ गया, उसके बाद एजरेट जो सेकंड से थर्ड में आ गया, यानी कि सभी सीरीज एक एक करके यहाँ पर इस साइड घसक रहा है। तो उसी प्रकार उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद इधर साइड आ रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर थर्ड वाले को फिल करना। देखिए डॉलर 2 से कितने पर आ जाएगा 3 यानी कि यहाँ पर एस आ जाएगा। उसके बाद देखिए एजरेट इससे यानी कि ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर एजरेट चलाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हच जो है यहाँ पर सबसे ऊपर चला गया हैच, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखते हैं हैच एजरेट और डॉलर। देखिए इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, इस साइड आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर सेकंड में देखिए यहाँ पर हैच आया ही नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, और बीच में एजरेट होना चाहिए यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर हैच नहीं आया, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर हैच आया हुआ है, यहाँ पर एजरेट और यहाँ पर एस, यानी कि बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को सभी को रैंकिंग में सजाना है तो ऑप्शन से बनेंगे। देखिए सभी में यहाँ पर देखिए 2 और 3 दिया, यानी कि 2 और 3 चेक करेंगे इन दोनों में से कौन होगा। देखिए दोनों में पी ओ एस, उसके बाद यहाँ पर एस दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर टी यानी कि पहले एस वाला आएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसका सेकंड ऑप्शन में सेकंड रो में देखिए 5 सभी यानी कि 5 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड में देखिए 1 और 3 यानी 1 और 3 चेक करेंगे। थर्ड कॉलम में देखिए 1 और 3 यानी कि 1 और 3 चेक करेंगे। देखिए 1 और 3 चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों में देखिए पी और एस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टी दिया और यहाँ पर एस दिया, यानी कि पहले 1 आएगा यानी कि 2 5 1। उसके बाद यहाँ पर चौथे कॉलम में देखिए 4 दिया हुआ और 3 दिया, 4 3 इन दोनों को चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए पी और एस, और इसमें भी दोनों में टी दिया यानी कि बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इसमें ई दिया हुआ और यहाँ पर एच दिया हुआ, पहले क्या हो जाएगा ई होगा यानी कि 4 नंबर होगा। 2 5 1 4, उसके बाद कौन सा बचेगा 3 हो गया। ऐसा ऑप्शन किसमें निकलेगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन के सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, के एल एम एन और पी क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। के और एम एक साथ बैठेगा, यानी कि के और एम एक साथ बैठे। उसके बाद आगे देखिए ओ पूर्वी सीधे बैठे, पूर्व इस तरफ होगा, यानी कि ओ इस तरफ बैठा हुआ। उसके बाद देखिए पी जो है क्यू और एम के बीच में बैठा है, यानी कि पी जो है क्यू और एम के बीच में पी बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए क्यू पंक्ति के मध्य में बैठा है, यानी कि 3 इस तरफ से हो गया और 3 इस तरफ से होना चाहिए, और क्यू बीच में बैठा होना चाहिए। उसके बाद देखिए एन जो है ओ और एल के बीच में बैठा है, एन जो है ओ और एल, यानी कि एन जो यहाँ पर है ओ और एल, यानी कि एल यहाँ पर हो गया इसके बीच में, यानी कि एल यहाँ पर होगा जस्ट यहाँ पर। उसके बाद देखिए के पश्चिमी सिरे पर है, के बिल्कुल पश्चिमी सिरे पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है पूर्व से 5वें स्थान पर कौन है। इस तरफ से 5वें स्थान पर कौन हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा 5वें स्थान, यहाँ पर पी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 ये ओ हो गया, 2 3 4 5, यानी कि 5वें स्थान पर पी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन 5 से 5 कितना होगा, 5 गुने 1 करेंगे तो कितना हो गया मल्टीप्लाई 1 से हो तो 5 हो गया। उसका देखिए 5 से 15 कितना मल्टीप्लाई 3 से हुआ। उसके बाद देखिए 15 से 75 किस मल्टीप्लाई 5 होता है। अगर यहाँ पर देखिए 1 3 5 7, इसके बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इसके बाद 9 के बाद देखिए 1 3 5 हो गया, 5 के बाद कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 75 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। 1 3 5 और 7 उसके बाद यहाँ पर कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि 75 में हम 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 525 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया एकदम सिंपल सा ट्रिक है, लास्ट चेक करिए इससे आंसर जल्दी आता है। अगर देखें यहाँ पर एच आई जे, यहाँ पर देखिए एच आई जे यानी कि +2 हुआ। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पर +2 हुआ। उसके बाद देखिए पी क्यू वाई यहाँ पर भी +2 हुआ, लेकिन यहाँ पर लास्ट में देखिए जे और के यानी कि +1 हुआ, यानी कि यही एक असंगत संख्या हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए इस दर्पण के आगे रखने के बाद ऐसा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, क्यू इस तरफ चलाएगा और R4 इस तरफ चलाएगा। यानी कि क्यू देखिए यहाँ पर क्यू का पार्ट ये देखिए नीचे वाला यहाँ पर रेकरिंग जो नीचे बगल दिया, लेकिन यहाँ फर्स्ट में देखिए ऊपर चला गया, यानी कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड बिल्कुल क्यू सही है, इसमें भी क्यू, यानी कि तीनों में क्यू सही है। उसके बाद देखिए एफ देखिए यहाँ पर एफ जो इसका पार्ट ऊपर का जो है ऊपर रहना चाहिए, लेकिन सेकंड में देखिए यहाँ पर नीचे चला जाए, यानी कि ये भी गलत होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों बिल्कुल सही है, वाई भी दोनों में सही है। उसके बाद देखिए 9 भी इन दोनों में सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर 4 देखिए 4 का पार्ट जो है पार्ट वाला नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए वो नीचे वाले ऑप्शन में ऊपर चला गया, इसका नीचे वाला पार्ट, यानी कि बिल्कुल गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है सिलोजिज्म यानी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। देखिए सभी को पहले बनाएंगे अच्छा से। कुछ रानियाँ राजा, यहाँ फर्स्ट में देखो कुछ रानियाँ जो है रानियाँ आर एन से डिनोट करते हैं। कुछ रानियाँ राजा यानी कि राजा यानी कि आर जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए सभी राजा अधिकारी, सभी राजा जो है ये अधिकारी, यानी कि इसके अंदर में आ जाएगा राजा। उसके बाद देखिए कोई अधिकारी आर्किटेक्ट नहीं, ये कोई अधिकारी जो आर्किटेक्ट नहीं है, आर्किटेक्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निष्कर्ष देखिए कुछ अधिकारी रानी, यानी कुछ अधिकारी जो है रानियाँ बोला, यानी कुछ अधिकारी, ये अधिकारी जो है ये वाला पार्ट, ये अधिकारी यानी रानी के अंदर में ही होगा। देखिए यहाँ पर रानी और अधिकारी के अंदर में थोड़ा सा पार्ट, यानी कि बिल्कुल सही होगा। सेकंड निष्कर्ष देखिए कोई राजा आर्किटेक्ट नहीं, यानी कोई राजा जो है आर्किटेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि अधिकारी जब ही नहीं है तो यानी कि राजा बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जे और के सहोदर, इस प्रकार लिख लेंगे जे और के जो है सहोदर, यानी कि जे और के एक दूसरे से सहोदर। उसके बाद देखिए एम जे का मामा है, जे का मानी इन दोनों का मामा हो जाएगा, यानी कि इसकी माँ का, यानी कि माँ का भाई हो जाएगा इसका मामा, एम से डिनोट कर दिया। उसके बाद देखिए एस जो है के की नानी, यानी कि के की नानी इसकी मानी माँ की माँ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर के जो है ए जो है एस की इकलौती बनी, एस की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर के नहीं एस होना चाहिए, एस की बोला गया तो एस इसकी माँ हो जाएगी, और एस की इकलौती बेटी ए है, यानी कि ए जो है इसकी माँ जो है ए हो जाएगी। उसके बाद देखिए ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से क्या संबंध है, यानी कि इसका भाई है, और इसकी बहन यानी कि एम से इसकी बहन हो जाएगी। इसका कोई भी एकदम आसान क्वेश्चन, इसको रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान है, मनु जो है बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैम दाईं ओर से 9वें स्थान है, सैम जो है दाईं ओर से कितना 9वें स्थान। अगर इन दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं तो सैम दाईं ओर से, यानी कि सैम यहाँ पर चलाएगा 12वें स्थान पर। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 बार कितना होता है 26, 26 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि बताया गया है मनु जी सैम जो डबल आ जाएगा, यानी कि एक घटाना पड़ेगा, यानी कि 25 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में फॉक्स को 6 लिखा जाता है, लायन को 8 लिखा जाता है, तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए फॉक्स में कितने लीटर है 3 है, 3 का दुगुना कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। उसी प्रकार देखिए लायन में कितना लीटर है 4, 4 का दुगुना कर दिया तो कितना हो गया 8। उसी प्रकार टाइगर में कितने लीटर है 5, 5 का हम दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 4 समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए देखते ही पता लग रहा है सभी में यहाँ पर 4-4 लेटर, लेकिन इसमें 5 लेटर, यही एक असंगत संख्या होगा। और इससे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सभी में कॉन्सोनेंट है और देखिए इसमें एक वॉवेल दिया हुआ है, यानी कि ये असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न से कौन सा प्रतीक युग में विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा ट्रिक क्या, हज का कितना हो जाएगा विपरीत, यहाँ पर ये मार्क हो जाएगा, और डॉलर का परसेंटेज हो जाएगा, और एट द रेट का यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को देखिए ऑप्शन से मिला लेते हैं। देखिए डॉलर का यहाँ पर एंड दिया हुआ है, यहाँ पर डॉलर का देखिए परसेंटेज गलत हो जाएगा। मार्क का यहाँ पर एंड है नहीं, मार्क का यहाँ पर एंड नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एट द रेट का यहाँ पर मार्क है, एट द रेट का यहाँ पर एंड दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डॉलर का यहाँ पर परसेंटेज, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस पीडीएफ की थोड़ी क्वालिटी ख़राब है तो आप इसे इग्नोर करिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए यह रिलेशन का क्वेश्चन है, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक बॉय को मान लेंगे, वही बोल रहा है यदि मेरी बहन, यानी कि इसकी बहन क्या हो जाएगी सिस्टर मान लेते हैं, की सास, यानी कि सास इसके ऊपर हो जाएगी, यानी कि सास को हम एच से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए का इकलौता पुत्र, यानी कि इकलौता पुत्र इसका इकलौता पुत्र हम इसको मान लिए, इसमें के अंदर एस मान लिए। इकलौता पुत्र देविका का पिता, इकलौता पुत्र देविका का पिता, यानी इसका पुत्र जो है ये किसका पुत्र, यानी कि इसका देविका, यानी कि देविका जो है ये इसके बेटे का बेटी है। यानी कि उसको देखिए कहा देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है। देविका के दादा कौन हो जाएगा, यानी इसका पति हो जाएगा, इसका दादा को हम डी से डिनोट कर देते हैं। का मेरी बहन से क्या संबंध है, यानी कि इसका सासुर है और ये सास हो, यानी कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ससुर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी बहन की सास, यानी कि इसको जो कोई लड़का जो है बॉय मान लेते हैं इसको, कोई लड़का उसकी बहन यानी कि सिस्टर होगी, उसकी सास, यानी कि उसकी सास को ऊपर लिख ली है। का उसकी का इकलौता पुत्र, यानी कि इसका इकलौता पुत्र, ये जो सन है इकलौता पुत्र देविका का पिता, ये जो है ये देविका का पिता है, यानी कि देविका को नीचे लिख लिए। और कहा गया देविका के दादा, यानी कि देविका के दादा इसके पति हो गए, इसके सास के पति के दादा हो गए। उस दादा का मेरी बहन से, मेरी तो इसकी बहन यानी कि इसकी सास हो गया, तो ये ससुर होगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 7 मित्र PQRSTU और भी एक ही पंक्ति में अध्यापक की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए आर जो है यू और क्यू के बीच बैठेगा, आर जो है
क्यू और यू के बीच में बैठा है, क्यू और यू के बीच में आर बैठा हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया है, देखिए पी जो है टी और वी के बीच में बैठा है। उसके बाद आगे देखिए क्यू जो है एस के बाद तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के बाद तीसरे स्थान पर क्यू हो गया। उसके बाद देखिए टी और एस दोनों छोर पर, एस एक छोर पर और टी एक छोर पर है। उसके बाद यहाँ पर और दो बच गए, यहाँ देखिए पी जो है टी और वी के बीच में बैठा है, यानी कि पी जो है टी और वी के बीच में बैठ गया। उसके बाद टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, टी के दाएं तीसरे स्थान पर एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीसरे स्थान पर क्यू हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए वाई से भी कितना हुआ -3, भी से कितना -3, यहाँ पर सभी में -3 हो रहा है। तो उसके बाद देखिए जे से हम -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी के बाद एच आई जे होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से यहाँ पर आई किस प्रकार हुआ, DEFGHI, यहाँ पर +6 हो रहा है, सभी में +6 हो रहा था। हम जे से +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, HIJKLM हो जाएगी, GM यानी कि कौन सा ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किसमें निहित बताया गया था। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना चाहिए तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में तो बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा यहाँ पर साइकिल का स्टैंड जैसा जो दिया हुआ है यहाँ पर ये छूटा हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है और ये ऊपर में ऐसा भी दिया हुआ है यहाँ पर पूरी तरह से, और ये देखिए ये नीचे में ये स्टैंड भी दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर को इस प्रकार लिखा जाता है, तो चॉकलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखें न्यूज़पेपर में कैसे कैसे किया गया है, तो यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में एन का देखिए यहाँ पर एन से यहाँ पर ओ हो गया। उसके बाद ई से देखिए यहाँ पर डी हो गया, यानी कि एक माइनस हो गया। डब्ल्यू से देखिए यहाँ पर एक्स हो गया। उसके बाद एस से देखिए यहाँ पर टी हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है और वॉवेल में -1 हो रहा है, तो उसी प्रकार हम चॉकलेट में कर देंगे। तो सी का क्या होता है, सी कॉन्सोनेंट, तो इसमें प्लस कर देंगे तो डी हो जाएगा। एच से भी प्लस करेंगे तो आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओ जो है वॉवेल, तो यहाँ पर माइनस होगा तो यानी कि एन हो जाएगा। उसके बाद सी से फिर डी हो जाएगा, ओ से फिर से माइनस होगा तो एन हो जाएगा, एल से एम हो जाएगा, ए से ए वॉवेल है तो ए से माइनस करेंगे तो कितना जेड हो जाएगा, और टी से यू हो जाएगा, और ये वॉवेल है तो इससे माइनस करेंगे तो डी हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन किसमें, DINDN देखिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए 93 में से 36 किस प्रकार लिखा गया है, तो 83 किस प्रकार होगा। अगर यहाँ पर देखिए 9 में से 3 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया। उसी प्रकार 8 में से 3 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि 25 का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए स्वीकार का संबंध इनकार से है, तो दास्ता का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वीकार का यहाँ पर इनकार यानी कि विपरीत दिया हुआ है। दास्ता क्या होता है, गुलामी होता है, गुलामी का क्या होगा, स्वतंत्रता होगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन देखिए 6 लड़कियाँ ABCDEF एक गोल मेज के चारों ओर बैठी है, उनमें से सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। B और D के बीच में E नहीं है, यानी कि एक गोला बना लेंगे, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसका देखिए B और D के बीच में E नहीं, इसको रहने देंगे। उसका देखिए A F के बाईं ओर बैठा है, यानी कि A जो है F के बाईं इस तरफ हो जाएगा ना, A यहाँ बैठा है। उसके बाद देखिए C जो है A के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, यानी कि चौथे स्थान पर इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4, यानी कि C यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बोला गया है B और D के बीच में E नहीं होगा, तो B और D यहाँ पर हो जाएगा, B और D यहाँ पर हो जाएगा और E यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, A के बाएं इस तरफ जाएंगे तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, फर्स्ट E हो गया और सेकंड पर C हो गया, यानी कि C होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर से कोडिंग का क्वेश्चन देखिए P से यहाँ पर Q, यहाँ पर इस प्रकार को देखिए सेकंड में चला गया। R से यहाँ पर फर्स्ट में S हो गया, I से J हो गया, C से C का D हो गया, और E का F हो गया, और S का T हो गया। देखिए यहाँ पर सभी का एक एक +1 करके आगे दिया हुआ है सीरीज में, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर कॉलम्स का भी इसी प्रकार बनाएंगे। अगर इसको सभी को पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए P का फर्स्ट लेटर का देखिए यहाँ पर Q दिया हुआ है सेकंड में, तो हम फर्स्ट यहाँ पर Q है तो Q का सेकंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में दूसरा जो होगा और सेकंड में R हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर S किस प्रकार हुआ, तो यहाँ सेकंड का यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो यानी कि सेकंड का U का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में V होगा उसके बाद R होगा, तो VR वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर VR है और यहाँ पर VR है। उसके बाद आगे चेक कर लेंगे I से, देखिए यहाँ पर J कितने नंबर पर है, यहाँ पर J जो है 4th नंबर पर है। A से यहाँ पर जाएगा तो B कितने नंबर हो जाएगा, 4th नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन में मिला लेते हैं। देखिए इसमें देखिए M और C दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर B दिया, यानी कि B वाला होना चाहिए, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन देखिए, इसको पूरी तरह अच्छे से पढ़ेंगे और बनाएंगे, आसानी से बनेगा। यहाँ पर देखिए वर्ग जो है प्राकृतिक उपग्रह को निरूपित करते हैं। ये जो वर्ग जो वाला पार्ट जो है प्राकृतिक उपग्रह को यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर वृत्त जो है तारे को निरूपित करते हैं, वृत्त का पार्ट जो है ये तारे लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए आयत ग्रह, देखिए ये वाला पार्ट जो है आयत जो है ग्रह का निरूपित करता है। षष्ठभुज जो वायुमंडल, यानी कि ये षष्ठभुज जो है वायुमंडल को निरूपित करता है। और त्रिभुज कृत्रिम उपग्रह, यानी कि त्रिभुज जो है कृत्रिम उपग्रह को निरूपित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखिए कौन सा अक्षर ग्रह को निरूपित करता है लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता। देखिए यहाँ पर कहा गया कौन सा ग्रह जो है ये वाला पार्ट आयत में आना चाहिए लेकिन उन तारों को निरूपित नहीं करता है, यानी कि तारे वाला पार्ट यानी कि वृत्त वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिनमें वायुमंडल और प्राकृतिक उपग्रह है लेकिन कृत्रिम उपग्रह नहीं, यानी कि कृत्रिम उपग्रह त्रिभुज भी नहीं आना चाहिए, कि इसको भी काट दीजिए। और ये वृत्त का पार्ट भी नहीं आना चाहिए, यानी कि बच गया कौन सा है, यहाँ पर बच गया सिर्फ ओनली C बच गया, यानी कि C वाला पार्ट ही होगा।
यहाँ पर देखिए डॉक्टर को इस प्रकार लिखा जाता है, सिंगर को यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, तो टेलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए डी से यहाँ पर जी जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर EFGHIJ है +6 हुआ, लास्ट में जाने के बाद +6। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर टी जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5। उसके बाद देखिए सी से यहाँ पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पर +4। उसके बाद देखिए सभी में देखिए 6 5 4 +3 +2 यहाँ पर +1 हुआ। देखिए यहाँ पर लास्ट में आर से एस यानी कि +1 हो गया। तो उसी प्रकार हम 6 5 4 3 2 1 करते जाएंगे तो यहाँ पर टेलर का भी आ जाएगा। अगर देखें तो टेलर से देखिए यहाँ पर कितने लेटर इसमें 3 3 6, तो टी के लास्ट में जाएंगे 6 करके तो कितना हो जाएगा UVWXY और जेड, लास्ट में जेड आएगा। उसके बाद देखिए ए से 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद ए आई से +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा JKLM हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एल से जाएंगे तो कितना हो जाएगा MNO हो जाएगा। और ओ से जाएंगे तो +3 करके तो कितना हो जाएगा, ओ से +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा PQ हो जाएगा। और आर से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा एस हो जाएंगे SQOM। देखिए SQOMFZ यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 24 से 31 कितना हुआ है +7 हुआ। उसके बाद देखिए 31 से 39 कितना हुआ +8 हुआ। उसके बाद देखिए 39 से 48 कितना हुआ +9 हुआ। उसके बाद देखिए 48 से यहाँ पर 58 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 48 से 58 +10, उसके बाद +11 और उसके बाद +12, यानी कि इस वाले लास्ट ऑप्शन में यहाँ +12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं सभी छात्र शिक्षक यानी कि सभी छात्र जो है शिक्षक यानी कि शिक्षक के अंदर में आ जाएगा सभी छात्र। उसके बाद देखिए सभी शिक्षक प्रोफेसर यानी कि सभी शिक्षक जो है प्रोफेसर यानी कि प्रोफेसर को हम ये पी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं सभी छात्र प्रोफेसर यानी कि सभी छात्र जो है ये प्रोफेसर होगा क्योंकि इसके अंदर में ही यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी प्रोफेसर छात्र यानी कि सभी प्रोफेसर जो है छात्र नहीं, कुछ प्रोफेसर छात्र हो सकते हैं यानी कि दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं, कोई शिक्षक जो है प्रोफेसर नहीं, यानी कि ये पार्ट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर में है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएंगे। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत का चयन करना है। अगर यहाँ पर देखिए अगर नीचे वाले तीनों ऑप्शन देखें देखिए एल और एक दूसरे के विपरीत है, पी और के भी एक दूसरे के विपरीत है, ई भी एक दूसरे के विपरीत है और आई आर भी विपरीत है, एच एस और एल ओ दोनों विपरीत है। यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सी एक्स विपरीत है, लेकिन यहाँ पर जी और टी विपरीत होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 5 से यहाँ 35 कितना हुआ गुने 7 हुआ मल्टीप्लाई 7 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 से 63 कितना हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 से हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 2 9 यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 9 में 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं और प्रतिबिंब रखने के बाद कैसा बनेगा, देखिए 5 इस तरफ आ जाएगा और एफ इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में देखिए 5 का यहाँ पर ये वाला पार्ट ऊपर में है, यानी कि ये नीचे में दिए तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड ठीक है, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्लू जो है, यहाँ पर डब्लू या देखिए इस ये पलट गया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, यानी दोनों में इसमें डब्लू ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी जो है इस प्रकार, यानी कि दोनों में पी ठीक है। उसके बाद देखिए 4 देखिए यहाँ पर 4 जो है इस प्रकार इधर मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 जो है देखिए पलट नीचे पलट गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा, यानी कि बच गया कौन सा फोर्थ ऑप्शन ही केवल सही होगा। यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ यहाँ पर घटाव दिया और भाग का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया और जोड़ का अर्थ यहाँ पर गुना दिया, तो इसको मैंने पहले ही लिख लिया है। उसके बाद देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अगर देखिए 30 पंजे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 240 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 220 और 220 और प्लस 150 कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में टोटल को काउंट करेंगे, टोटल इसमें कितना लेटर है, टोटल लेटर इसमें 15 है, तो 5 और 3 का पेयर बना देंगे। तो पहले बड़े वाले का पेयर बना के देखते हैं, देखिए 3 और 4 5 लास्ट में भी आ रहा है और जेड से शुरुआत है, यानी कि जेड पहले यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जेड इसमें देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में भी आ जाएगा और जेड से यहाँ पर शुरुआत है, उसको यहाँ पर भी लास्ट में भी आ रहा है। तो जेड के बाद क्या देखिए जेड के बाद यहाँ पर एक्स है और एक्स के बाद क्या है टी, यानी कि इसमें टी हो जाएगा, तो यानी कि सेकंड और थर्ड यानी कि कॉलम फुल हो गया। और उसके बाद देखिए जेड के बाद यहाँ पर एक्स हो जाएगा और टी के बाद देखिए यहाँ पर टी के बाद क्या है टी के बाद यहाँ पर डी है, यानी कि पूरा फुल फिल हो गया सभी ऑप्शन। देखिए तो पहले क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद जेड हो जाएगा, उसके बाद वी एक्स और टी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो वो यह संख्या उस संख्या के 124 गुना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका है ऑप्शन से आप उठा लीजिए। अगर ऑप्शन देखिए 5 ले लेते हैं, अगर 5 सेटिस्फाई करेगा तो ये सही हो जाएगा और नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। अगर 5 लेते हैं देखिए 5 का कितना, देखिए जब एक संख्या को 25 के वर्ग से घटाया जाता है तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, 625 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह संख्या उस संख्या का 124 गुना हो जाता है, यानी कि 124 गुना हो जाता है। इसके बराबर में 124 गुने 5 करेंगे तो क्या ये बराबर हो रहा है, यहाँ पर देखिए 24 पंच 120 और 500 एक 620 यानी कि 620, यानी कि बिल्कुल बराबर है, यानी कि 5 बिल्कुल तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंकिंग में सजाना, देखिए ऑप्शन में देखिए 1 2 और दिया हुआ है, यानी कि 1 2 चेक कर लेंगे, देखिए दोनों में CLA दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर R दिया हुआ है और यहाँ पर I दिया हुआ है, पहले 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर
इसमें 2 और 1 दिए हो जाएंगे, 2 तो हो चुका है, लेकिन अब इसमें 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 4 दिए होते हैं, 3 4 चेक करेंगे दोनों में, देखिए दोनों में CL दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर में A दिया हुआ है, यानी कि पहले 3 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 4 5 और 3 दिया होता है, 4 5 चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 तो हो चुका है, तो 4 5 चेक करेंगे दोनों में। तो दोनों में देखिए CL दिया हो, लेकिन यहाँ पर E दिया, यानी कि पहले 4 होगा, उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा। 2 1 3 4 5 इसमें, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हाउ आर यू को इस प्रकार लिखा जाता है, वी आर प्लेइंग को इस प्रकार लिखा जाता है, और वी नो हिम को इस प्रकार लिखा जाता है। तो प्लेइंग का क्या होगा, देखिए यहाँ पर प्लेइंग, देखिए इसमें प्लेइंग कौन में दिया होता है, वी आर प्लेइंग दिया होता है। यहाँ पर वी आर को अगर हम निकाल दे तो प्लेइंग का ही इसमें से बच जाएगा। तो देखिए वी आर किस में, देखिए यहाँ पर आर दिया होता है, इसमें कौन सा सेम है। अगर देखिए MACH BA दिया, यानी कि यहाँ पर CH है, यानी कि आर का क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। उसके बाद देखिए वी किस में, देखिए वी यहाँ पर दिया, वी नो हिम दिया हुआ है, यानी कि वी यहाँ पर है। इसमें देखिए कौन सा सिमिलर है, यानी कि BAMEU के दिया, इसमें देखिए BA इसमें भी दिया, यानी कि यहाँ पर BA किसका हो जाएगा, वी का यहाँ पर हो जाएगा। तो बच गया कौन सा, बच गया सिर्फ MA। तो MA किसका हो जाएगा, प्लेइंग का हो जाएगा, यानी कि प्लेइंग का MA देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसा किसमें दिया हुआ, यानी कि ऐसा जो सिमिलर ऊपर में दिया हुआ, उसी प्रकार ये तीनों ऑप्शन में कौन सा सिमिलर होगा। अगर देखें तो यहाँ पर रिलेशन देखिए 29 पंचे कितना होता है, 145 होता है, 29 गुने 5 कितना होता है, 145 हो जाता है। तो उसी प्रकार लास्ट 2 डिजिट को गुना करने के बाद फर्स्ट वाला आ जाना चाहिए। अगर 14 16 को गुना कर देंगे तो कितना होता है, 224। ये सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं आ पाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। तो ये पूरे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो